से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और मां के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों के साथ साथ लोग घरों में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं। शैलपुत्री माता का आज दिन है और शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है और पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ यानी बैल इनका वाहन है, इसलिए इन्हें वृष भारुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण कर रखा है। मान्यता है कि विधि विधान के साथ मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। और तमाम सहयोगी अलग अलग माता के मंदिरों से हमारे साथ जुड़ेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है। चैत्र नवरात्रि अपने आप में बेहद शुभ माने जाते हैं। कोमल माता वैष्णो देवी भवन से हमारे साथ जुड़ी हैं, राजन जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लेते हैं। कोमल, आज किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? यूं तो हर बार ही माता वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन ये जो नवरात्रि का पीरियड होता है ये थोड़ा खास रहता है भक्तों के लिए। कोमल। बिल्कुल जैस्मीन, 12 महीने माता के दरबार में भीड़ लगी रहती है, लेकिन आज खास नवरात्रे हैं और साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। दोनों बार जो नवरात्रे होते हैं 6-6 महीने के बाद यात्रा जो है वो बढ़ जाती है और देश और दुनिया से लोग जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर माता रानी के दर्शन तो करते ही हैं, साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि फूलों से जो सजावट हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि भवन फलों से सजावट हुई है। देश विदेश से फूल तो आए ही हैं, लेकिन फलों से इस बार माता रानी का भवन सजा है, जिसको देखते ही जो लोग हैं यहाँ पर आकर सेल्फीज खींच रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं और यहाँ से माता रानी की यादगार जो है वो अपने घर लेकर जा रहे हैं। तो बेहद खूबसूरत ये जो दृश्य है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सुबह से ही तांता बंधा हुआ है, सुबह की पहली किरण से ही यहाँ पर जो लोगों का हमने तांता बंधा हुआ देखा। हालांकि लोगों से बात भी हुई, लोगों ने कहा कि चाहे कितना भी समय लग जाए, कितनी भी भीड़ हो, वो माता रानी के दरबार में आए हैं तो करके ही जाएंगे। तो माहौल बहुत खुशनुमा है, लोग फूलों की महक तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोग यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में है, जयकारे लगा रहे हैं और बेहद खूबसूरत नजारा तो ये देखने को मिलता है जैस्मीन, खासकर नवरात्रों में, कि यहाँ पर विदेशी फूलों से सजावट होती है। कुछ हिंदुस्तान से फूल आते हैं, हालांकि कितने ज्यादा ट्रकों से और ट्रकों में फूल आते हैं, फिर सजावट होती है, 1 से 2 महीने लग जाते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल कोमल, आप बने रहे हमारे साथ। राजन का एक बार रुक कर लेते हैं। राजन, आप जम्मू में मौजूद हैं और जम्मू में भी बावे वाली माता का एक अपना स्थान है, मान्यता है और नवरात्रों के दिन हर कोई चाहता है कि माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में पहुंचा जाए। किस तरह का नजारा जम्मू में? बिल्कुल जैस्मीन, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा दृश्य, और सुबह 4 बजे से ही जो हमें यहाँ पता चला है, इसी तरह की लंबी लंबी जो लाइनें हैं श्रद्धालुओं की वो बनी हुई हैं सुबह से ही। और ये माता बावे वाली काली माता का टेम्पल, जिसे जम्मू की कुल देवी भी कहा जाता है, राजा जम्बू लोचन के बड़े भाई बाहु लोचन के नाम पे इस मंदिर का नाम रखा गया था और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये किलानुमी मंदिर है, यानी कि किले के भीतर जो है उस वक्त राजा जम्बू लोचन ने अपने बड़े भाई जो है राजा बाहु लोचन के नाम पे इसका नाम रखा था। और यहाँ पे हजारों की जो संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं और नवरात्रों में यहाँ पे रश बहुत ज्यादा होता है। हालांकि आम दिनों में भी यहाँ पे रश जो है वो यहाँ पे होता है और बहुत संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। क्योंकि आज मंगलवार भी है और उसके साथ साथ पहला नवरात्रा है और उसके साथ साथ आज छुट्टी भी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रश जो है वो आपको दृश्यों में ही दिखेगा। लंबी लंबी लाइनें, और ये लाइन पिछले जहाँ मंदिर की शुरुआत होती है, यानी कि यहाँ से ड्योढ़ी है, वहां से लेकर यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ भीतर हूँ मंदिर के, वहां तक जो है ये लाइनें लगी हुई हैं। घंटों के वेट के बाद भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं। क्या कहेंगे, किस तरह से मनाते हैं क्या सो नवरात्रि, किस तरह से मना रहे हैं? तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आके। हम सुबह 6 बजे से आए हुए हैं गर्ल्स हॉस्टल जम्मू यूनिवर्सिटी से। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। कोई मानता है इस मंदिर को लेकर? काफी खुश हैं सर। आप क्या सब अच्छा
अच्छे से मनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इतना ज्यादा माता की यहाँ पे संगत आई है, तो अब इसी के हिसाब से देख सकते हो कि कितने मानते हैं यहाँ पे लोग। अगर नहीं मानते तो कोई नहीं होता। अभी जितना रश है, इतने घंटों का वेट करना पड़ा, फिर भी हमने देखा है कि जयकारे लगाते हुए सब यहाँ पे आ रहे हैं। ये श्रद्धा है माता की, इसलिए लगा रहे हैं। तभी घंटे घंटे पर लोग बीमार हैं, किसी की टांग में दर्द है, पर फिर भी सब यहाँ पे खड़े हैं, सिर्फ माता की श्रद्धा की वजह से। तो देख सकते हैं कि दृश्य आप यहाँ पे किस तरह से रश जो है वो पड़ा हुआ है। जो प्रांगण है माता काली मंदिर में, वहाँ भी जो है श्रद्धालु यहाँ पे, हालांकि जो मंदिर कमेटी के लोग हैं वो व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। हमेशा ही उनके लिए एक चैलेंज रहता है व्यवस्था बनाना। मैं अपने विजय से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ भीतर जो है माता की मूर्ति है, काली माता की। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि सुबह जिस तरह से 6 बजे और लगभग जो है अब टाइम 9 बजे से ज़्यादा का हो चुका है, तो कई घंटों के वेट के बाद भी लोग यहाँ पे वेट करते हैं। बिल्कुल राजन, क्योंकि आज पहला नवरात्र है और हर कोई चाहता है कि माता का आशीर्वाद लिया जाए। राजन बने रहे हमारे साथ। मुनीश का रुख कर लेते हैं। मुनीश, आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरह से नवरात्रों की शुरुआत वहां पर हुई है? जैस्मिन, मैं इस समय हूँ कुंज के प्राचीन कालिका माता मंदिर के बाहर, और यहाँ पर सुबह 4:30 बजे जैसे ही मंदिर खुला है उसके बाद लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है माता के मंदिर में माथा टेकने आ रहे हैं, क्योंकि आज पहला नवरात्र है और पहले नवरात्र के दिन वैसे भी जो है मंदिर में भारी भीड़ रहती है। और इस बार जो है मंदिर को नवरात्रों को लेकर पहले से काफी तैयारी की गई थी। मंदिर को जैसे सजाया गया है और मंदिर में हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है दिन के समय हवन होना है और शाम को यहाँ महाआरती का कार्यक्रम है, इसलिए जो है श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोमल, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि नवरात्रि के दौरान भक्तों की तादाद थोड़ी सी बढ़ जाती है, इस वजह से प्रशासन पर भी, श्राइन बोर्ड पर भी एक एक्स्ट्रा दबाव रहता है मैनेजमेंट को लेकर। लोगों का यहाँ पर जो हुजूम उमड़ता है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी अपने आप में ये खास मौका, ये 9 से 10 दिन खास रहते हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां? देखिए जैस्मीन, जिस तरह से 2 साल पहले यहाँ पर भगदड़ मची थी, नए साल था, 31 दिसंबर की वो रात थी और वो भयानक रात थी कि यहाँ पर 15 लोगों की मौत हुई थी भगदड़ की वजह से। उसके बाद श्राइन बोर्ड बहुत सतर्क हो चुका था। श्राइन बोर्ड ने जैसे ही यात्रा बढ़ जाती, यही नहीं कि नवरात्रों में, ऐसे भी अगर आम दिनों में भी यात्रा जब बढ़ जाती है, छुट्टियां हो, त्योहार हो, तो यात्रा बढ़ने के बाद से ही जो श्राइन बोर्ड है वो सतर्क हो जाता है। उनके जो इंतजाम हैं वो और पुख्ता हो जाते हैं। 50,000 से ज़्यादा यात्रा जब कटरा से ऊपर आ जाती है तो वो यात्रा रोक देते हैं और जैसे ही भवन से जल्दी यात्री जो वापस दर्शन करके लौटते हैं उसके बाद ही कटरा से दोबारा श्रद्धालुओं को भेजा जाता है। और अभी इस बार साल 2024 के जो 3 महीने बीते हैं, लाखों की संख्या में अभी तक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और आज भी जिस तरीके से भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो आज भी लग रहा है कि आंकड़ा 70 से 80 हजार पहुंच सकता है। अभी तक भी काफी ज्यादा 40,000 के करीब लोग जो हैं वो कल रात से अभी तक लोग पहुंचे हैं और सुबह की पहली किरण से ही लोगों ने दर्शन करने शुरू कर दिए। रहा सवाल कड़ी सुरक्षा का, बिल्कुल ये यहाँ पर हमने देखा कि भारी भरकम हथियारों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और सेना के जवान यहाँ पर मौजूद थे। कड़ी सुरक्षा का इंतजाम थे और हर जगह चप्पे चप्पर पर लोगों को बताया भी जा रहा था, क्योंकि हर कोई बार नहीं आया है, कई लोग पहली बार भी आए हैं। तो जो लोग पहली बार आते हैं उनको बहुत सी चीजों का पता नहीं होता, उनको भी पुलिस जो है वो उनकी मदद कर रही है। ऐसे में सेना के जवान यहाँ पर है, सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से अलग अलग इंतजाम किए गए हैं, हर जगह अनाउंसमेंट हो रही है, हर जगह लंगर घर है, हर सेवा, हर तरह का इंतजाम जो है वो बेहतर तरीके से किया। और ये भी खास बात है कि सीओ श्राइन बोर्ड जो है वो यहाँ पर 9 दिन जो है लगातार हवन करेंगे। आज मॉर्निंग में 4 बजे हवन हुआ, हवन की शुरुआत के बाद ही लोगों को दर्शन का मौका मिला। बिल्कुल राजन, क्योंकि जम्मू में बावे वाली माता का मंदिर बीचों बीच स्थित है, ऐसे में भारी मात्रा में लोग यहाँ पहुंचते हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, तो ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग रहता है प्रशासन के लिए। किस तरह के इंतजामात इस पहलू से किए गए हैं? जी देखिए, लोगों को कुछ रूट जो हैं वो बदले गए हैं। जब हम यहाँ पे आए, जो ट्रेडिशनल जो इसका रूट है जहाँ से आते हैं लोग, अब उनको कहा है कि आप घूम के जो है दूसरी साइड से, जो कि सिडरा वाली साइड से, जो ऊपर वाली साइड से आप आइए। गाड़ियाँ अपनी जो है पार्किंग यहाँ पे बनाई गई है, पिछले कुछ सालों में व्यवस्था की गई है, वहाँ पे गाड़ी पार्क कीजिए। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो सहयोग नहीं करते, जिसकी वजह से कई दफ़ा ट्रैफिक जाम लगते हैं। लेकिन प्रशासन की यहाँ व्यवस्था हमेशा से ये रहती है कि सब लोग जो हैं, चाहे 2 मिनट का 5 मिनट का विलम्ब हो, लेकिन वो अपनी गाड़ी जो है अच्छे से पार्क
पार करके आए ताकि किसी अन्य व्यक्ति को जो है वो मुश्किलें ना आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सत्संग कीर्तन जो है ये समूचा दिन चलता रहेगा। लोगों के लिए जो आस्था है वो बहुत ही ज़्यादा इस मंदिर की है। और देखिए आप जिस तरह से ये लाइन बनी हुई है, और क्या कहेंगे आप, कितनी आस्था लेकर आए, क्या कहेंगे? बहुत आस्था लेकर आए हैं सर। नवरात्र दिन क्या कहेंगे आप? बस जय माता की सबको बोलेंगे और माता रानी सबको अच्छी तरह आशीर्वाद दे सबको, माँ बाबे वाली। बिल्कुल बिल्कुल इसे जानेंगे। जी राजन और करणदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कटरा से। करणदीप, क्योंकि माता वैष्णो देवी अगर पहुंचना हो, करण आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जैस्मीन जी करण, अगर ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन पहुंचना हो तो फिर कटरा सबसे पहला पड़ाव है। वहां पर तमाम फ्रिस्किंग पॉइंट्स हैं और बहुत से लोग वहां पहुंचते हैं, वहां से होते हुए फिर माता रानी के भवन पहुंचते हैं। तो कटरा में किस तरह के इंतजामात नजर आ रहे हैं और खास तौर पर नवरात्रों को लेकर? अब बिल्कुल जैस्मीन, चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और काफी हर्षोल्लास जो है वो श्रद्धालुओं के चेहरों पर जो है वो देखा जा रहा है। माता रानी की झलक पाना चाहते हैं श्रद्धालु। पहले नवरात्रों में दर्शन करना एक अपने आप में सौभाग्यशाली जो पल है वो अपने आप में मानते हैं। तो आप ये रौनक जो है वो देख सकते हैं। ये माता रानी के दर्शन कर जो है वो श्रद्धालु जो है वो कुछ वापिस आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। ये सीढ़ियों का नजारा है जहां से शॉर्टकट जो है वो श्रद्धालु जो है वो जरूर माता रानी की झलक पाने के लिए जरूर जाते हैं। और हजारों की संख्या में जो है वो अभी तक यात्रीगण जो है वो भवन तक जो है वो पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां करती हैं कि माता रानी की झलक पाने को लेकर के श्रद्धालु जो है वो कितने उत्साहित है। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं जैस्मीन, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनको जो है वो किस प्रकार से लग रहा है। आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? पुणे, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तो माता रानी के दर्शन करने का मौका आपको नवरात्रों पे ही मिला है, तो कितने अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं? बहुत भाग्यशाली मानते हैं हम लोग। नवरात्रि के उत्सव पर बहुत सजावट अच्छा किया था, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। खुश हैं आप? हाँ, 26 साल से आते हैं। आप कब से आ रहे हैं? आप कब से आ रहे हैं? पुणे से। पुणे से महाराष्ट्र से। आप कितनी दफा आ चुके हैं दर्शन करने? मैं 2 बार हूँ, अभी दूसरी बार। तो इस बार रौनक कैसी है, साजो सजावट कैसी है? अच्छे, अच्छा है सब कुछ। सब कुछ अच्छे। आप पूरा ग्रुप आए हुए हो? ग्रुप आए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो बिल्कुल जी करण। बिल्कुल करण, तो यहाँ पर दूर दराज से लोग पहुंचे हैं, महाराष्ट्र से कोई पहुंचा है, तो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग पहुंचे। और इसी के साथ कोमल, करणदीप, राजन और मुनीश, आप